वाइल्ड लाइफ एथिक्स के बारे में थोड़ा बात हो जाए। हाँ जी। क्या एथिक्स होते हैं जो लोग इस वक्त हमारे दर्शक जो देख रहे हैं उन लोगों तक ये बात पहुंचे कि जब आप वाइल्ड लाइफ में एंटर करते हैं तो भाई उनके कुछ एथिक्स होते हैं, उसका ध्यान रखा जाए। एनीवेज, जब हम किसी सब्जेक्ट को अप्रोच कर रहे हैं तो हम उसको डिस्टर्ब तो कर ही रहे हैं। आप कुछ भी बोल लो, आप कुछ भी कर रहे हैं, अनलेस आप बैठ जाओ किसी जगह पे कैमोफ्लेज होके। उसके अलावा अगर आप किसी सब्जेक्ट को शूट कर रहे हैं तो आप उसको डिस्टर्ब तो कर ही रहे हैं। बट हाँ, उस टाइम पे ये था कि किसी तरीके से ऐसा करना है कि सब्जेक्ट कम से कम डिस्टर्ब हो और हमको फोटो मिल जाए तो अच्छी बात है। तो उस टाइम मैंने देखा था कि लर्निंग पे ज़्यादा फोकस था, स्किल को लर्न करने में, सब्जेक्ट की केयर थी एक्चुअली। धीरे धीरे क्या हुआ कि सोशल मीडिया आना शुरू हुआ। तो सोशल मीडिया आपको पता है कि आपको एक बहुत ही अंधी रेस में लगा देता है, दिखाओ। लाइक्स की कमेंट्स की, कि मेरे इतने 1000 फॉलोअर है, इतने लाख फॉलोअर, ठीक है। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि एक कल्चर बनने लगा कि मुझे फोटो चाहिए बस, फिर वो किसी भी कीमत पे है, एनी हुक एंड क्रुक। एनी हाउ एनी हुक एंड क्रुक। मुझे फोटो चाहिए किसी भी हालत में, कैसी भी आए वो फोटो, ठीक है। मुझे बढ़िया फोटो चाहिए सब्जेक्ट की। मेरे पास टाइम भी ज़्यादा नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं मैं एक हफ्ते के लिए आऊँगा घूमने के लिए, मैं आपको पैसे दूंगा, आपका काम है कि मुझे बढ़िया फोटो दिलाने हैं, ठीक है। और तो बेसिकली सारा का सारा कल्चर वो शुरू सोशल मीडिया से ही हुआ, क्योंकि सोशल मीडिया पे ग्रो करना है आदमी को, दिखना चाहिए, आदमी विजिबिलिटी होनी चाहिए, मैं दिखूं, लोग मेरी फोटोज देखें, मेरी वाहवाही हो, जैसा होता नॉर्मल होता है। तो फिर उस चक्कर में क्या हुआ कि मैं बर्ड्स की बात करूंगा। अब बर्ड्स जो होते हैं ना, स्पेशली हिमालय की बर्ड्स, एक तो बहुत छोटी होते हैं। उनका एवरेज साइज अगर आप देखोगे इतना सा होता है, एवरेज साइज जो कह रहा हूँ इतना सा होता है, कुछ बड़ी भी होती हैं बट एवरेज इतनी होती हैं, ठीक है। और प्लस हिमालय जो है ना, जो पहाड़ हैं, बहुत वास्ट एरिया है, और जो डेंसिटी है बर्ड्स की वो काफ़ी एरिया के हिसाब से काफ़ी कम है, ओके। ठीक है। तो जैसे आप शहरों में जाओगे, अगर शहरों में तो एक जंगल का पैच है छोटा सा, बाकी सब जगह तो वही है, कंक्रीट है, तो वहाँ पे काफ़ी बर्ड्स आपको दिख जाती हैं। पहाड़ों में ऐसा नहीं, पहाड़ों में सब जगह जंगल ही है, डेंसिटी बर्ड्स की काफ़ी कम है, ठीक है। तो अभी आपको शॉर्ट चाहिए, अब बर्ड्स तो है नहीं कि आपके हिसाब से आएंगे, तो फिर इन्होंने क्या यूज़ करना शुरू किया, बर्ड की कॉल्स को यूज़ करना शुरू किया। बर्ड की कॉल्स, वो क्या होता है? जैसे बर्ड जैसी होती हैं, बर्ड्स जो होती हैं वो कॉल करती हैं, कॉल में जब जो आवाजें निकालते हैं उसको हम बर्ड कॉल बोलते हैं, बर्ड कॉल कहते हैं। तो बेसिकली जब कोई बर्ड कॉल कर रही है तो गाना तो नहीं गा रही ना, इट इज डूइंग अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। जब मीटिंग का टाइम है, सपोज वो किसी पर्च पे बैठ के चिल्ला रही है, तो बेसिकली हम उसको सॉन्ग बोलते हैं। हाँ, जैसे कोयल को, हाँ, तो वो सॉन्ग है, तो उसका हम उसको सॉन्ग कह रहे हैं, बट बेसिकली उसके लिए वो तरीका है कि अपने पोटेंशियल मेट को अट्रैक्ट करने के लिए, कि मैं मीटिंग के लिए रेडी हूँ एंड आई एम लुकिंग फॉर यू, ठीक है। तो बेसिकली इट्स अ सॉर्ट ऑफ वे ऑफ कम्युनिकेशन, हम उसको सॉन्ग कहते हैं। तो जैसे हम जब बात करते हैं, हम कई तरह के जेस्चर्स यूज करते हैं, शब्द यूज करते हैं, पिच यूज करते हैं, इंटेंसिटी यूज करते हैं, राइट। गुस्से में अलग तरीके से बात करेंगे, टोन हो गया, प्यार में अलग तरीके से करेंगे, चुपचाप से करने अलग तरीके से करेंगे, विस्परिंग हो गया, विस्परिंग हो गया। तो वैसे ही बर्ड्स में बहुत तरह की कम्युनिकेशन, ऑफ कोर्स दे कम्युनिकेट, दे हैव टू कम्युनिकेट। अब क्या है कि उसकी समझ हमको है नहीं, बट हमने ये चीज सीख ली कि अगर एक, अब होता है क्या ना, आपको पता होगा रैप्टर्स होते हैं, रैप्टर्स बेसिकली जो शिकारी पक्षी होते हैं, जैसे ईगल्स हो गए, वल्चर तो शिकारी नहीं होता, ईगल्स हो गए, फिर जिसको हम बाज बोलते हैं, ठीक है, काइट्स हो गए। तो ये क्या करती हैं, शिकारी पक्षी होते हैं, राइट। इनकी कॉल जब कोई सुन लेता है बर्ड, तो बर्ड्स क्या ना आपस में करती हैं कम्युनिकेट, सिर्फ अपने आप में नहीं, अलग अलग प्रजातियों में भी कम्युनिकेट करती हैं आपस में, टू अवेयर हाँ देयर स्पीशीज, और बाकी जो स्पीशीज हैं, सपोज एक स्पैरो है और एक दूसरी स्पीशीज है, तो अगर वो आसपास, अगर वो इवॉल्व ऐसी हुई कि उनका एरिया एक जैसा है, तो अगर ये अलार्म कॉल देगी खतरा है, तो दिस बर्ड विल नो कि अलार्म कॉल, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे कोई शिकारी पक्षी है, उसकी एक स्पेसिफिक कॉल होती है, उसकी कॉल, जैसे उसकी कॉल सुनेगी तो एक बर्ड फट से अलार्म कॉल देगी, और सबको मालूम पड़ जाएगी खतरा है और कहीं छुप जाते हैं, ठीक है। या फिर सपोज मीटिंग की कॉल है,
मैंने आपकी मीटिंग की कॉल रिकॉर्ड कर लिया, आप किसी को बुला रहे हो मीट करने के लिए कि भाई मैं रेडी हूँ मीटिंग के लिए, मैंने उस कॉल को रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि मुझे उस बर्ड की फ़ोटो चाहिए, तो मैं जंगल में जाऊँगा, मुझे पता है कि यहाँ पे होती है, तो वहाँ पे जाके मैं उस कॉल को प्ले करूँगा। ओहो, ये तो बहुत बड़ा हाँ जी, हाँ, तो मैं उसको कॉल को प्ले ऐसा हो रहा है। हाँ, होता है ऐसा। अब तो खैर बहुत स्ट्रिक्ट होने लग गया, बट फिर भी कहीं ना कहीं होता ही है। ये तो मतलब बहुत बड़ी चीटिंग हुई। बहुत बड़ी चीटिंग है। तो होता क्या है कि अब जैसे मैं कॉल प्ले कर रहा हूँ कि भाई मैं मीटिंग के लिए तैयार हूँ। अब चिड़िया को नहीं पता ना कि वो कॉल स्पीकर से आ रही है, उसको लग रहा है कोई बर्ड चिल्ला रही है, तो वो क्या करते हैं, फट से बाहर आ जाते हैं उस आवाज़ की खोज में। अब हमने क्या किया, हमको पता है कि हमको यहाँ पे फ्रेम चाहिए, तो हमने उसके हिसाब से अपने आप को सेटअप कर लिया कि भाई इस एरिया में दिखनी चाहिए। हमने कॉल प्ले किया, उस एरिया में अगर आई, मैंने फट से फोटो ले ली, मेरा काम तो हो गया, फोटो आ गई मेरी, उसके हमने स्पीकर बन गया, हम निकल गया वहाँ से। पर ये इसका इस्तेमाल तो शिकारी भी कर सकता है। करते होंगे शिकार, क्यों नहीं करते होंगे। तो इससे क्या होता है, अब क्या है ना, हमारी जो लाइफ है ना, ह्यूमंस की लाइफ बहुत ज़्यादा सेटल्ड है। हम यहाँ पे आराम से रिलैक्स होके बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, राइट। हमको सोचने की ज़रूरत नहीं कि हमारा अगला खाना क्या है। दिन का खाना हमको पता है, हम खा लेंगे। हमको पता है कि रात का खाना जो खा लेंगे। रात को बेड में आके सोना हमको पता है, हमारा घर है, राइट। हमको पता है कि घर पे पानी का कनेक्शन लगा हुआ है, मतलब हर चीज़ सेटल्ड है। कुछ सामान खरीदना, भाई खरीद लो आप, तो हम आराम से बैठे हुए हैं यहाँ पर, राइट। लेकिन जो बर्ड्स हैं या फिर जो भी नेचर है हमारे अलावा, वो ऐसा ऑर्गेनाइज नहीं है। तो उनकी जो पूरी लाइफ होती है, संघर्ष, इट इज़ या तो खाना चाहिए, या पानी चाहिए, या मेट चाहिए कोई मीटिंग करने के लिए, या फिर कोई सोने की जगह चाहिए। मतलब उनकी पूरी लाइफ जो है वो सर्वाइवल पे ही डिपेंड लगती है। मतलब हाँ, मतलब उसके इर्द गिर्द है, मतलब संघर्ष है हर चीज के लिए। और क्या है ना, बर्ड्स जो है ना हमेशा फियर में जीते हैं, मैमल्स भी हमेशा फियर में रहते हैं। मतलब बिकॉज उनका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, दे हैव टू लिव इन फियर, बिकॉज दे डोंट हैव अ प्रोटेक्टिव कोई एनवायरनमेंट नहीं उनके आसपास। कोई भी शिकारी कभी भी आके अटैक कर सकता है, कभी भी कोई भी इंसान आके कभी भी हंट कर सकता है। तो मतलब जो उनका बेसिकली उनका इंस्टिंक्ट जो है, जैसे आपने पढ़ा होगा, फ्लाइट है या फाइट है, हम बोलते हैं बिल्कुल वाइल्ड लाइफ में कि उनका दो ही सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, एक तो फाइट है या फिर फ्लाइट है। तो अगर खतरा होता है उनके आसपास तो वो तो फाइट करेंगे या फिर भाग जाएंगे, ठीक है। तो आज जब सपोज हमने अब मीटिंग की कॉल प्ले करी, वो आ गई, ठीक है, जो भी आया हो, हमने उसका शॉर्ट लेन चले गए। अब होता है क्या ना, उसकी लाइफ में बहुत लिमिटेड एनर्जी है। मतलब उसका जो टाइम उसने वेस्ट किया उस स्पीकर की आवाज़ को सुन के जब वो बाहर आई, तो उसका लाइफ का बहुत ही प्रेशियस टाइम वेस्ट हो गया, एंड इज गोइंग टू अफेक्ट इट्स जो उसका एक सर्कल है, जो पूरा सर्कल है, पूरा अफेक्ट होने वाला है। मतलब क्योंकि अब उसकी जो पूरी दिनचर्या है, दिनचर्या कह सकते हो सकता है उस दौरान वो कुछ काम कर रही हो या बच्चों के साथ हो, या कई चीजें हैं कि जैसे, क्योंकि वो दिन भर वो दिन भर खाना खोजते रहते हैं, ठीक है, दिन भर खाना खोज रहे हैं, दिन भर खाते रहते हैं। तो धूप है तो छाँव में चुपचाप बैठ गए हो, ठीक है, और कुछ नहीं करते हैं। रात को सोएंगे और कुछ नहीं करेंगे, बस वही करते हो दिन भर, ठीक है। तो बेसिकली जब हम इसको अननेचुरली करते हैं तो हम उस साइकिल को बहुत बुरी तरह से एफेक्ट कर देते हैं। दखलंदाजी होगी, दखलंदाजी होगी, बहुत ही बुरी लेवल पर दखलंदाजी होगी। आपने पूरा एफर्ट लगाया, पूरी लाइफ लगाया, पूरे एफर्ट लगा दिया। और हाँ, उसके लिए तो खासकर यही हो रहा है कि मीटिंग की बात हो रही है, लेकिन जब वो सामने आ रही है करेक्ट, तो उसको ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा। हाँ, क्योंकि है ही नहीं वहाँ पे, क्योंकि है ही नहीं, है ही नहीं है, ठीक और है। वो सब चीज छोड़कर उसमें हाँ। इन्वॉल्व और हुआ। होता है क्या ना, ये तो मैंने आपको मीटिंग का एग्जांपल दिया एक। अब हमको पता है कि मीटिंग का एक सॉन्ग होता है किसी बर्ड का, बट उनके और कई तरह के कम्युनिकेशन होते हैं जो साउंड से करते हैं। हम क्या करते हैं, उस साउंड का रिकॉर्ड करते हैं जो मीटिंग का कॉल नहीं है। अब हमें ये नहीं पता कि ये साउंड किस चीज के लिए यूज इस चीज के लिए इस्तेमाल। हम क्या करते हैं, उसको रैंडमली प्ले करते हैं। अब वो जो कॉल है, जो साउंड है, हो सकता है वो साउंड जो है उसके लिए डेंजर का, हाँ, या ये हो कि भाई आप जहां पर हो वहां से छोड़ के आप चले जाओ। और ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है एक्चुअली। ये एक्सपेरिमेंट मैंने जंगल में ऐसे एक या दो बार एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, तभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब उसको लग रहा है कि डर वाला है, ठीक है। हो सकता है उस टाइम पे उसकी लाइफ में कुछ मतलब कोई और प्रोसेस चल रहा है उसकी लाइफ में, एकदम से डर के मारे ये होगा कि मतलब उसका पूरा वो जो उसका जो दिनचर्या या फिर जो उसका, क्योंकि एनीवेज दे हैव वेरी लिमिटेड टाइम, दे डोंट हैव कि उनका खाना, अगला खाना उनको मिल जाएगा, कोई गारंटी नहीं है उनकी। तो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि जो तस्वीरें हम आधी से ज्यादा जो तस्वीरें हम देखते हैं इंटरनेट पर,
किसी भी बर्ड्स की है, वो कहीं ना कहीं इस तरीके से उनकी दिनचर्या को में हस्तक्षेप करते हुए ली गई तस्वीर है। हाँ जी, मोस्ट ऑफ द फोटोज जो आप देखते हैं, कई बार ऐसा नहीं है कि हमेशा होता हो, बट कई लोग, जैसे कई लोग हैं जिसको जानता हूँ मैं, जो जिनको बहुत जल्दी है कि बस मुझे फोटोग्राफी करके और सोशल मीडिया में हाँ, डालनी बेसिकली उनको बस दे नीड, हमने कहा कि थोड़ा फेम। फेम चाहिए, थोड़ा शॉर्ट टर्म फेम चाहिए, लाइक्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। जैसे चीर फेजेंट की बात करता हूँ, ठीक है। अब चीर फेजेंट का क्या है कि मैंने बताया कि बहुत टाइम स्पेंड किया उनके साथ मैंने, ठीक है। तो अब ऐसा हो गया, मैं चीर फेजेंट को देखता हूँ अगर, तो मुझे एक एहसास हो जाता है कि ये चिल्ड है, ये रिलैक्स्ड है, या फिर एक टेंशन में है। आई कैन सी दैट, उसकी आंखों में मतलब मुझे दिख जाता है, ठीक है। अब कई लोग शॉर्ट डालते हैं चीर फेजेंट के, सोशल मीडिया पे देखता हूँ मैं, कई जगह मैंने कमेंट भी किया हुआ है, बट लोग इग्नोर कर देते हैं। तो आई कैन सी कि वो जो है बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। अब मुझे पता है कि ऐसा बिहेवियर, जिस तरह से डरा हुआ है वो, उस बिहेवियर में उसका इस तरह ओपन में आना नहीं पॉसिबल है। यानी आप तस्वीर देख के ये भी पहचान जा सकते हैं कि वो उसकी खुशी के दौरान की तस्वीर है या देख सकते हैं, हाँ। डर अगर के। थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, यू कैन एक्चुअली सी इट। बहुत सिंपल है वो। अब एटलीस्ट आई कैन सी इट कि अगर आप किसी बर्ड को पर नोटिस, मुझे लगता है कि आज के बाद, ये पॉडकास्ट देखने के बाद, मुझे लगता है सारे जितने भी दर्शक हैं वो इंटरनेट पे जो भी तस्वीर देखेंगे आप उसको समझेंगे कि वो तस्वीर हो सकता है कि आपके लिए, आपको खुशी देती हो तो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जिस पक्षी की तस्वीर है वो बहुत खुश हो उसमें। नहीं है, क्योंकि हम मोस्टली उसको डिस्टर्ब करते ही हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं कि खाने का बेटिंग भी करते हैं। खाने का भी होता है कि जैसे आपने एक पर्टिकुलर फूड हैबिट बनाई बर्ड की, जैसे आपको पता है कि बर्ड यहाँ पे आती है आपके एरिया में, तो आपने क्या किया कि वहाँ पे एक हाइड टाइप बनाया आपने, हाइड, और वहाँ आपने अपने दाने डालने शुरू किया उसके लिए, ठीक है। उसको अपने हैबिट डलवाए, ऐसा भी करते हैं लोग। हाँ। मुझे फिर भी लगता है कि ये थोड़ा सा रिलैक्स, मतलब ठीक। ठीक तरीका है, हाँ। लेकिन फिर भी ये है अनएथिकल, सही नहीं है। हाँ, कहीं ना कहीं आपने उसको हाँ, उसको मतलब आपने डिस्टरबेंस तो किया है उसकी। आपने उसकी फूड हैबिट चेंज कर दी। हाँ, हो सकता है कि आपने 1 साल कराया उसको, ये 2 हो साल सकता है किया। जैसा आप जो बता रहे हैं, जो चीर के बारे में बता रहे हैं आप, हम्म, वो भी उस मंदिर के आसपास हाँ जी, आती थी, इसी वजह से कुछ ना कुछ मुझे लगता है हाँ, कि उसको मतलब कुछ क्योंकि मैं जैसे मैं आपको कह खाने रहा को हूँ मिलता रहा कि हो। लोग कॉल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसको वो करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि वो बाहर आए। जैसे एक कॉल प्ले करते हैं लोग, एक उल्लू है, उसकी कॉल प्ले करते हैं, उसको बोलते हैं कॉलर्ड आउलेट। ओके। तो उसकी कॉल प्ले करने से क्या होता है कि जैसे उसकी कॉल प्ले करेंगे ना आप, तो जो झाड़ियों में जो पंछियां होती हैं जो बाहर नहीं आती, फट से बाहर आ जाते हैं डर के मारे, फिर से लोग शॉट लेते हैं और फिर चले जाते हैं। मतलब ऐसे बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं। मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल। ओके, तो हम ओवरऑल थोड़ा सा इसके जो सीधे तौर पर जो इसके एथिक्स हैं वाइल्ड लाइफ के, उसके ऊपर बात करते हैं कि क्या करना चाहिए, डूज और डोंट्स, सीधे 1 to 1 ओके, सी, डोंट्स तो बहुत ही सिंपल हैं। बताइए। बहुत लोगों को नहीं पता होगा, ये बहुत लोग उसको वायलेट कर रहे होंगे। ऐसे डोंट्स बहुत ही सिंपल हैं कि बर्ड्स का एक बिहेवियर है कि जब वो नेस्टिंग कर रहे होते हैं, तो उनको आप नेस्ट के आसपास मत जाओ आप। नेस्टिंग बोले तो वो भी आप थोड़ा क्लियर कर हाँ, दो। नेस्टिंग मतलब जैसे कोई बर्ड ने मेट किया और उसने अंडे दिए हैं, हाँ। उसने एक नेस्ट बनाया होगा अपने लिए, हाँ। किसी पेड़ के हॉलो में हो सकता है, हो सकता है कि मोस्टली पेड़ में होता है, कि हो सकता है कि आप सड़क पे चल रहे हो, आपके सड़क के बगल में एक पेड़ है, हाँ। जिसकी पेड़ की थोड़ी ऊंचाई पे आपको पता है कि नेस्ट है, ठीक है। अब उस बर्ड ने वो नेस्ट बना दिया। कई बर्ड्स ऐसा रिकॉर्ड किया गया है कि अगर आप बर्ड्स के पास गए, आप एक बार क्रॉस किया कोई दिक्कत नहीं, बट अगर आपने उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया, उस नेस्ट पे आप वहाँ बैठना शुरू हो गए थोड़ा दूर डिस्टेंस पे कैमरा लेके, तो बर्ड्स डिस्टर्ब हो जाती हैं। कई बार वो अपने नेस्ट को अबैंडन कर देते हैं, छोड़ देती हैं नेस्ट को, अंडों को छोड़ देती हूँ, वो छोड़ देगी। छोड़ देगी, नहीं आएगी दोबारा, तो अंडे छोड़ जाएंगे, मतलब वो जनरेशन लॉस्ट हो गई। तो सबसे बेसिक रूल होता है, बहुत बेसिक एथिक है कि अगर कोई नेस्टिंग बर्ड है तो उसके आसपास आप मत जाओ। ओके। आपको उसके नेस्ट की फोटो चाहिए, वो भी मत करो आप, उस लाल उसको छोड़ दो, आप मत जाओ उसके आसपास। वो चाहे कुछ कुछ दूरी पर क्यों ना हो। हाँ, हाँ, मतलब यू विल नो, मतलब वही मैं कह रहा हूँ, यू विल नो कि अगर आप किसी बर्ड को हो सकता है कोई बर्ड ज़्यादा वो ना करे, जिस पर ज़्यादा अंतर ना पड़े,
बट यू डोंट नो ना। हाँ, नहीं बचपन में हम लोग थोड़ा सा इस बारे में मैं बताना चाहूंगा, आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। बचपन में हम लोग जानते थे कि जैसे कुछ नेस्ट से कुछ अंडे नीचे गए, तो अगर जो हमने उसको हाथ से उठा के रखा है, तो ऐसा भी देखने में आया कि उस बर्ड ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। हाँ, ये भी मैंने ऐसे खुद मतलब हमारे बड़े बोलते थे कि आप हाथ मत लगाओ। हाँ किसी पत्ते के माध्यम से उसको रख दिया जाता था, हाँ जी हाँ, उस पे हाथ लगाया तो उसको मतलब इंसानी गंध करेक्ट। उसको आएगी और ऐसा। हाँ, ये मैंने सुना है, बट इसके बारे में एग्जैक्टली ऐसा मैंने कोई पर्सनल इंसिडेंट नहीं एक्सपीरियंस किया है, ओके और मेरे सर्कल में मैंने किसी से सुना नहीं है। ओके, नेक्स्ट लेकिन लेकिन ये कहानी सुनी है मैंने, Okay. जो आप कहानी करो मैंने है सुनी ना। है। हाँ, लेकिन वही बात है कि कोई नेस्टिंग बर्ड है तो उससे आप दूर ही रहो, एक कोई भी हो, नेक्स्ट। कोई भी हो, ठीक है। दूसरा ये है कि हर एक बर्ड का अपना एक पर्सनल स्पेस होता है। अच्छा, तो देखा होगा आपने, इंसान में भी ऐसा होता है कि हाँ कुछ हाँ, इंसानों को बहुत बड़ा स्पेस चाहिए, हम्म, जैसे अंदर घुसते दे बिकम अनकंफर्टेबल। कुछ इंसान से चिपक के बैठ जाओ, फर्क नहीं पड़ता उनको, राइट। तो एवरी इंडिविजुअल बर्ड हैज अ पर्सनल स्पेस एक्चुअली। हाँ। तो आपको अगर आप बर्ड की फोटो खींचने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपने उसको अप्रोच करना है, तो उसने आपसे डरना भी है, आपने उसको डिस्टर्ब तो करना ही है, बट आप ऐसा ना हो कि आप मतलब उसके पीछे पड़ जाओ आप। अब होता क्या है, कुछ लोग क्या करते हैं, ये किस्सा हुआ है, बहुत बार हुआ है, कि सपोज एक पर्टिकुलर स्पीशीज है जो बहुत कम दिखती है, तो क्या करते हैं आदमी, उसका पीछा करते हैं। यहाँ तो आप नहीं कर सकते, पहाड़ों प्लेन्स में करते हैं, प्लेन एरिया, एक बर्ड है, आपने उसका पीछा किया, आप थोड़ा आगे गए, आपने उसका शॉट लिया, वो आपको देख के फिर से उड़े कहीं और गए, आपने फिर उसका पीछा किया, और आपने ऐसा किया 1-2 घंटे तक। आपके पास गाड़ी है, गाड़ी में मोस्टली गाड़ी में होता है, आप गाड़ी में चल रहे हैं उनके उसके पीछे, वो जा रही है उसके पीछे जा रहे हैं, वो शॉट ले लो, फिर से भाग रहे, आप नजदीक नहीं पहुंच पा रहे, बेसिकली आप एक क्लोजअप शॉट चाह रहे हैं, आप समझ रहे हो। अब हुआ क्या कि उस पूरे प्रोसेस में जो उसने खाने की खोज में लगाना था या अपने सर्वाइवल में लगाना था, वो आपसे बचने में लगा दिया उसने। तो बेसिकली उसकी बहुत भयानक एनर्जी लॉस हो गई। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो इतने टायर हो गए कि कोई रात पर शिकारी आके उसको पकड़ के ले गया। और ये भी पॉसिबल है कि वो उस दौरान जब आपने उसको मतलब डिस्टर्ब किया, उस दौरान वो फूड के बहुत करीब थी। हाँ, ये भी हो सकता है कि वो अपने नेस्टिंग साइट में जा रहा हो, उसे उसके बच्चों के लिए खाना हो, बट आप उसका पीछा करो, वो कहीं मतलब कहीं और ही लगेगा आपको भाग, क्योंकि वो नेस्ट से आपको दूर ले जाना चाहती ये है। बहुत दुखद है। उसका एक सर्कल ना ऐसा भी हुआ है। तो ये है कि मतलब अगर आप बर्ड को शूट करना चाह रहे हो तो एक सेफ डिस्टेंस पे ही शूट करो, ताकि मतलब इस तरह से आप उसको डिस्टर्ब ना करो, ठीक है, ताकि नेक्स्ट। उसकी लाइफ साइकिल इफेक्ट ना हो, मतलब उसकी जो रूल्स का है वो इफेक्ट ना हो। ठीक है, इसके अलावा और वही जो सॉन्ग प्ले नहीं करना आपको, ठीक है, सॉन्ग प्ले नहीं करना, वो तो बहुत ही बुरा है। और फूड की आप मत डालो अनलेस वो हैबिट बनी हुई है ऑलरेडी पहले से। स्पैरो है, वो कुछ बर्ड्स ऐसी हैं जो आपके घर के आसपास आनी है, पहले से आ रही हैं, तो वो आपने कुछ नहीं किया, वो आ रही है, आपने शूट करो, कोई बड़ी बात नहीं, बट आप कुछ उसको मॉडिफाई करो, क्यों, ताकि आपको शॉट मिले। तो वो क्योंकि आपने कल अगर बंद कर दिया उसको खाना देना, तो फिर परसों क्या करेगी। एक बहुत लोग ये भी करते हैं कि जो एक पक्षियों का झुंड है और उसका एक फ्लाइंग शॉट लेना है आपका ग्रुप, तो बीच में पत्थर मारेंगे हाँ, उड़ते हुए। ये बहुत करते हैं, मतलब जैसा आप एक पेड़ पे बैठे हो, हुआ ऐसा भी है, डॉक्यूमेंट लोगों ने रिकॉर्ड भी किया हुआ है सब कुछ। आप बैठे हो और एक पंछी है, आप उसको फ्लाइंग शॉट लेना चाह रहे हो, तो या तो चुपचाप बैठे रहो। नॉर्मली क्या करते हैं, चुपचाप बैठा रहता है कैमरा तान के, और जैसे उड़ेगी आप तैयार हो शॉट लेने के लिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि यार टाइम नहीं छोड़ना, घर कुछ और करना है, तो 1-2 आदमी रहेंगे, 2-3 रहेंगे, एक आदमी पत्थर लेके मारेगा, दूसरे आदमी कैमरा लेके तैयार रहेंगे, वो पत्थर मारेगा और वो उड़ेंगे, वो फ्लाइंग शॉट मिल जाएगा। ऐसे भी किया लोगों ने। तो मतलब बेसिकली सारी चीज़ें वही है कि आप उनको इस तरह से डिस्टर्ब मत करो।